हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट। आज के इस वीडियो लेसन में हम एनसीईआरटी क्लास 6 के चैप्टर होल नंबर्स एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करेंगे। जो कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे इस चैप्टर को सॉल्व करने में वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर्स, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। जिन लोगों को भी ये कॉन्सेप्ट का आइडिया नहीं होगा, मैंने इन सब पे सेपरेट वीडियोस बना रखे हैं जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। उस वीडियो से भी आप अपने इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। बाकी जो चैप्टर है, चैप्टर को सॉल्व करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मैं जहां भी जो भी प्रॉपर्टी का यूज करूंगी वो मैं आपको बताते जाऊंगी कि मैंने कम्यूटेटिव यूज किया है, लॉजिक क्या है कम्यूटेटिव यूज करने का, अगर एसोसिएटिव यूज किया है तो एसोसिएटिव का के पीछे लॉजिक क्या है। विदाउट लॉजिक कुछ भी नहीं रहेगा। कोई भी क्वेश्चन जो हम सॉल्व करेंगे वो विद लॉजिक सॉल्व करेंगे, और कौन सा प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं वो भी मैं मेंशन करूंगी। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड द सम बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट। यहाँ हमें बोला जा रहा है कि हमें सम निकालना है। कैसे? बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट का मतलब होता है चेंजिंग द पोजीशन। अब आप बोलेंगे कि हमें रीअरेंजमेंट करके सम निकालने क्यों बोला जा रहा है? तो लॉजिक ये है कि अगर हम रीअरेंजमेंट करते हैं नंबर्स का तो जो हमारा कैलकुलेशन है वो इजियर और सिंपलर हो जाता है। इजियर एंड सिंपलर हो जाता है। एक चीज और, आपको जब भी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉपर्टी यूज करने बोले, कोई भी सम निकालने को बोले, चाहे वो रीअरेंजमेंट हो, चाहे वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो, किसी से भी कोई भी कैलकुलेशन अगर आपको सॉल्व करने बोले तो मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताती हूँ। यहाँ पे आप क्या करना ना, अगर जैसे आपको यहाँ पे सम निकालने बोला है, ठीक है, तो आप कोशिश करो, जैसे यहाँ हम देखेंगे कि 7 यूनिट प्लेस डिजिट हमारा 7 है, यहाँ हमारा यूनिट प्लेस का डिजिट 8 है, और यहाँ हमारा यूनिट प्लेस का डिजिट क्या है? 3 है। 7 है, 8 है और 3 है, और हमें सम निकालने को बोला है। तो हम क्या करेंगे, हम इसके यूनिट प्लेस के डिजिट को देखेंगे, और हमें ऐड करने बोला है तो कोशिश हमारी ये रहेगी कि हम वो दो नंबर्स को पहले ऐड करें जिससे कि हमारे यूनिट प्लेस के डिजिट पर 0 मिल जाए। तो देखिए, अगर हम 7 और 3 को ऐड करेंगे तो हमें 20 मिलेगा। तो 20 पे यूनिट प्लेस का डिजिट क्या है? 0 है। तो हमारी कोशिश रहेगी रीअरेंजमेंट में जब हम चेंज करेंगे नंबर्स का पोजीशन, तो देखिए हम 837 और 363 को साथ साथ लिखेंगे। ऐसा इसलिए हम कर रहे हैं, 208 मिडिल में था, मैंने उसको सबसे लास्ट में लिखा है, 363 को मैंने मिडिल में लिखा है, क्योंकि इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे 837 363 को, तो आपका यूनिट प्लेस का डिजिट क्या मिलेगा? आपको 0 मिलेगा। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 1200 और प्लस 208। अभी 1200 और 208 को ऐड करना इजी है, ये आपको क्या मिलेगा? 1408। अब आप मेरे से पूछेंगे, आपने जो यहाँ पे रीअरेंजमेंट किया नंबर्स का, जो आपने पोजीशन चेंज किया नंबर्स का, 363 लास्ट में था, 363 यहाँ पे क्या है? मिडिल में है। 208 यहाँ मिडिल में है, 208 को आपने यहाँ पे लास्ट में लिख दिया। तो रीअरेंजमेंट जो आपने किया, क्या कोई प्रॉपर्टी है? हाँ, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। आप जब भी इस स्टेप के बाद आप जैसे ही इस स्टेप को लिखेंगे जहां पे आप रीअरेंज कर रहे हैं नंबर्स को, तो वहां लिख देंगे यूजिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। आप लोगों में से बहुत लोगों को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन नहीं पता होगा, तो मैं ब्रीफ में बताती हूँ कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ये कहता है कि अगर हमें नंबर्स को ऐड करने के लिए दिया गया है और अगर हम उसके प्लेस को चेंज करते हैं, चेंज करके ऐड करते हैं, तो जो हमारा रिजल्ट है उस पर कोई फर्क नहीं होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये नंबर्स का प्लेस को चेंज किया और फिर ऐड किया, तो हमारा जो आउटपुट है, जो हमारा रिजल्ट है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये उसकी विशेषता है। तो इसी के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया यूजिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। किसका? ऑफ होल नंबर्स। ये भी लिखेंगे आप पूरे के पूरे ब्रैकेट में। ओके, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया बाय रीअरेंजमेंट। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हमें सम निकालना है। यहाँ पे हमें नंबर्स हैं 1962, 453, 1538 एंड 647। तो मैंने आपको क्या बोला है कि आपको दो नंबर को इस तरीके से ऐड करना है कि यूनिट प्लेस का डिजिट हमें 0 मिल जाए। तो देखिए, मैंने यहाँ फिर क्या किया, मैंने 1962 के साथ 1538 को लिखा। आप देखेंगे कि 1538 यहाँ है, मैंने 1538 को 1962 के बगल में रख दिया। तो मैंने क्या किया, इसके पोजीशन को चेंज किया।
उसके बाद मैं 453 को लिख रही हूँ। तो 453 पहले 1538 के किधर था, लेफ्ट में था, अभी 453 1538 के राइट में है, तो पोजीशन चेंज हुआ ना, प्लस 647, क्योंकि 2 और 8 को जब हम ऐड करेंगे तो 8 to 10, तो यूनिट प्लेस का डिजिट क्या मिलेगा, 0, और यहाँ पे 3 और 7 को ऐड करेंगे तो हमें यूनिट प्लेस का डिजिट क्या मिलेगा, 0। अब देखिए 1962 और 1538 को जब आप ऐड करेंगे तो ये आपको मिलेगा 3500, और 453 647 को जब आप ऐड करेंगे तो ये आपको मिलेगा 1100। आप जो ये कैलकुलेशंस है ना, ये वाले, इसको आप रफ में भी कर सकते हैं अगर आपको डायरेक्ट, अगर आप ऐड नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ आप लिख दीजिएगा आपने कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया है, तो लिख दीजिएगा यूजिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ होल नंबर्स। आपने कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ होल नंबर्स। और इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो मिलेगा आपको 46 है। कोई दिक्कत? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है कि हमें प्रोडक्ट निकालना है, कैसे, बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट। यहाँ भी हमें नंबर्स का जो पोजीशन है उसको चेंज करके हमें क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। तो देखिए यहाँ पे हमारे नंबर्स क्या है, 2 into 1768 into 50। तो आपको लग रहा होगा अगर हम 2 और 50 को साथ में पहले मल्टीप्लाई कर दें तो यूनिट प्लेस का डिजिट हमें क्या मिल जाएगा, 0। फिर हम लिखे 1768, तो ये 50 into 2 क्या होगा, 100, 100 into 1768। ये तो इजी है, हम इसको क्या लिखेंगे, 17680। हो गया हमारा क्वेश्चन 2 है सॉल्व। क्वेश्चन 2b पे चलते हैं। क्वेश्चन 2b है हमारा 4 into 166 into 25। अब आप देखिए अगर मैं 4 into 25 लिखूं into 166, कोई क्वेश्चन करेंगे आप मेरे से कि क्यों ऐसे किया। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं 4 को और 5 को मल्टीप्लाई करूंगी तो हमारा यूनिट प्लेस का डिजिट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब आप 4 और 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 100। 100 को अब आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू 166, तो ये हो जाएगा 16600, मतलब 16600। ओके, और मैंने प्रॉपर्टी कहाँ लगाया, मैंने प्लेस कहाँ चेंज किया, तो मैंने सेकंड, जैसे ही मैंने इक्वल का साइन के साथ, ये मेरा क्वेश्चन था, मेरे फर्स्ट स्टेप में ही मैंने क्या किया, चेंज कर दिया ना प्लेस। तो यही हम लिख देंगे यूजिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अभी क्या है, हम मल्टीप्लीकेशन का यूज कर रहे हैं। कौन सा प्रॉपर्टी, यूजिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ होल नंबर्स। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ होल नंबर्स ये कहता है कि अगर हम नंबर्स का पोजीशन चेंज भी करें ना तो जो हमारा आउटपुट है उस पर कोई फर्क नहीं होगा। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, 4 into 25, और हमने क्या किया, पोजीशन चेंज। तो आप बोलेंगे कि चलो मैं पोजीशन चेंज नहीं करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं पहले 4 into 166 को मल्टीप्लाई करता हूँ। तो जब आप 4 into 166 को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपको 664 मिलेगा। उसको अगर आप 25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 16600। आप देख लीजिएगा इसको करके, ठीक है। लेकिन हमें बोला जा रहा था कि हमें रीअरेंजमेंट करके इस क्वेश्चन को बनाना है, तो हमने रीअरेंजमेंट करके क्या किया, क्वेश्चन आपको लग रहा है ना कि ये वाला जो कैलकुलेशन है और ये वाला जो कैलकुलेशन है इसमें ये ज्यादा इजी है, ये क्या है, ज्यादा इजी है ना। तो इसी के लिए हम रीअरेंजमेंट करते हैं, हम पोजीशन चेंज करते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 into 291 into 125। तो आपको दिख रहा होगा 8 into 125 आप ऐसे ही लिख दोगे, क्यों, क्योंकि 8 5 जा 40, 40 में क्या है हमारा यूनिट प्लेस का डिजिट 0 है। तो 8 into 125 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 1000। आप रफ में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपसे फास्टर अभी अगर आप नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हैं तो रफ में मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दीजिए, लेकिन यहाँ जरूर लिखिए कि आपने कौन सा प्रॉपर्टी अप्लाई किया है। तो लिख देंगे फिर से यूजिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ होल नंबर्स। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा, ये आएगा 291000, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 625 279 16 को बस वही मल्टीप्लाई करना है, सुटेबल रीअरेंजमेंट। तो आपको क्या लगेगा, आप 625 into 16 into 279 कर सकते हैं, है ना, क्योंकि 6 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 30। 30 में यूनिट प्लेस क्या है हमारा, 0 है ना, 30 में यूनिट प्लेस 0 है। तो 625 into 16 को लिखेंगे क्या आप, 10,000 into 279, ये आपका हो जाएगा 279, और यहाँ पे हम 4 times 0,
यहाँ पे आप कौन सा प्रॉपर्टी लिखेंगे? यूजिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ होल नंबर्स। ठीक है, इस ब्रैकेट में आप लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है ना, क्योंकि हमें रीअरेंजमेंट करने को बोला गया है, हमें क्या बोला गया है? रीअरेंजमेंट करने को। लेकिन आप देखेंगे कि विदाउट रीअरेंजमेंट भी मतलब नंबर का जो पोजीशन है उसको चेंज किए बिना भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? आप इसमें रीअरेंजमेंट नहीं लगाएंगे ना, क्योंकि देखिए 285 और इंटू 5 इंटू 60, तो 5 इंटू 60 को मल्टीप्लाई करना कितना इजी है? 5 इंटू 60 हमें क्या मिलेगा? 300। तो क्या आपने नंबर्स को चेंज किया पोजीशन? 5 का पोजीशन जैसे यहाँ पे मिडिल में था वैसे ही यहाँ भी है, यहाँ 60 लास्ट में था, यहाँ भी 60 लास्ट में ही है ना। तो हमने कोई रीअरेंजमेंट नहीं किया। ओके, 280। लेकिन हमसे क्वेश्चन बोल रहा है कि सुटेबल रीअरेंजमेंट, लेकिन रीअरेंजमेंट करके कोई फायदा नहीं है ना। रीअरेंजमेंट करके हम अपने कैलकुलेशन को टफ क्यों बनाएंगे? जब हमें इजी वे में ही जब हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं तो फिर हम क्यों रीअरेंज करें नंबर्स को? 285 इंटू 300, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 8555। ओके, अब क्वेश्चन 2F है। 2F में भी आप देखेंगे कि आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे कि 125 इंटू 40 को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 8 इंटू 25 को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। ओके, कुछ बच्चे क्या बोलेंगे कि मैं ना 125 इंटू 8 को साथ में मल्टीप्लाई करता हूँ, 40 इंटू 25 को साथ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 125 इंटू 40 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये मिलेंगे 5000 और 8 इंटू 25 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ये मिलेगा आपको 200। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 2 10 और कितने जीरो हैं? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गया। तो हमें आंसर ये मिलेगा। ओके, कितने जीरो हैं? 1 और 3 6 जीरो हैं। ठीक है, अब यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए। 125 इंटू 8 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 1000 और 25 इंटू 40 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे वो भी मिलेगा 1000। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स 0 और 3 0 और तो 6 टाइम्स 0 है ना। तो हमारा यहाँ भी हमने कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ होल नंबर्स। कहीं भी आपको कोई डिफरेंस नजर आ रहा है आंसर में? नहीं ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। हमें जो यहाँ दिया गया है हमें इसका वैल्यू निकालना है, लेकिन इसको निकालने से पहले हम एक प्रॉपर्टी समझेंगे। एक प्रॉपर्टी है जिसको मैं रिवाइज करवाना चाहूंगी, जिस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बना रखा है जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, जिसको हम शॉर्ट में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं। ये प्रॉपर्टी हमें ये बोलता है कि अगर मान लो मैंने एक नंबर है 5 को किसी सम के साथ मल्टीप्लाई किया, मान लो 2 और 3 का हमारा ये सम है। ओके, 5 को किसके साथ मल्टीप्लाई किया? 2 और 3 को के सम के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया, तो हमें ये क्या मिलेगा? 5 इंटू 5 है ना। 2 और 3 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? 5 और 5 इंटू 5 25। अगर मैंने ऐसे मल्टीप्लाई किया सम के साथ, या फिर अगर मैंने इसी सम में जो नंबर्स हमने यूज किए हैं, कौन कौन से नंबर यूज किए हैं इस सम को बनाने में? 2 और 3। अगर मैं 5 को सेपरेट मल्टीप्लाई करूं, 5 इंटू 2 और 5 इंटू 3, और फिर मैं इसको ऐड करूं, तो इस तरीके से काम करूं या इस तरीके से काम करूं? ठीक है, मैं 5 इंटू 2 प्लस 3 लिख करके निकालू अपना आउटपुट, या 5 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 3 लिख करके मैं अपना आउटपुट निकालू। जो हमारा आउटपुट या जो हमारा रिजल्ट होगा ना, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं रहेंगे। ठीक है, हमें सेम टू सेम रिजल्ट मिलेगा। तो देखिए 5 इंटू 2 क्या मिलेगा हमें? 10 और 5 इंटू 3 15। ऐड कीजिए दोनों को, क्या हो गया? 25। तो यहाँ पर जो हमने ये चीज सीखा है ना, हम इसी को अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन में। हमने क्या किया है? 297 आप देखेंगे हमारा कॉमन है। 297 को हमने 17 के साथ मल्टीप्लाई किया और 297 को हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? 297 इंटू 17 प्लस 3। यही से सीखा ना हमने कि हम अलग अलग जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम अलग अलग मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं ना। 297 इंटू 17 प्लस 297 इंटू 3। तो हमने क्या किया? 297 को कॉमन ले लिया और 17 प्लस 3 को ऐड कर दिया। तो ये हमें क्या मिल जाएगा? 297 इंटू 20। अब आप 297 इंटू 20 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा 59
540। कोई दिक्कत? अब चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 54279 इंटू 92 प्लस 8 इंटू 54279। हम देख रहे हैं कॉमन हमारा यही है दोनों में, ठीक है। दोनों में हमने क्या किया, एक बार हमने 92 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस 8 इंटू 54279। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 54279 इंटू, इसको कॉमन ले लिया 92 प्लस 8 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? अब हम 54279 इंटू 100, 92 प्लस 8 क्या होगा हमारा 100, मल्टीप्लाई कर दीजिए 5427900। ओके, 3a 3b हमने सॉल्व कर लिया। अब हम 3c पर चलते हैं। 3c पर क्या है, कॉमन क्या है 81265, यहाँ भी 81265, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है 81265 169 के साथ, यहाँ 69 के साथ। और यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि हम नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फिर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 81265 इंटू 169 माइनस 69। कोई दिक्कत है ना? हम जैसे एडिशन करते हैं ना, एडिशन में हम बाइफरकेट करते हैं, वैसे हम सब्ट्रैक्शन को भी बाइफरकेट कर सकते हैं। मतलब अगर जैसे मान लो 5 इंटू 3 रहता, 5 इंटू 2 रहेगा हमारा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए क्या मिलेगा 15, इसको मल्टीप्लाई कीजिए क्या मिलेगा 10। अब हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब 5 इंटू 3 माइनस 5 इंटू 2, तो हमें क्या मिलेगा 15 माइनस 10, क्या मिला हमें 5। और मैं बोलूं कि मैं इतना जो करूं उससे बेटर है कि मैंने जो अलग अलग मल्टीप्लाई किया और फिर मैंने सब्ट्रैक्ट किया। मैं क्या करती हूँ कि मैं पहले ना जो दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर लेती हूँ। कौन सा दो नंबर है 3 माइनस 2, और जो कॉमन है ना 5 उसको मैंने बाहर ले लिया, तो क्या हुआ 5 इंटू 1, तो हमें क्या मिला 5। तो आप देख रहे हैं ना कि 5 इंटू 3 माइनस 2 को ही मैंने क्या यहाँ पे लिखा था, 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस 5 इंटू 2, लेकिन हमारा जो रिजल्ट है इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ओके, तो हम सेम चीज यहाँ क्या कर रहे हैं, 81265 को कॉमन ले रहे हैं, 169 माइनस 69, तो ये हमारा हो जाएगा 81265 इंटू 100। ये हमारा आउटपुट निकलेगा 8126500। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3845 इंटू 5 इंटू 782 प्लस 769 इंटू 25 इंटू 218। जब आप इस क्वेश्चन को देखेंगे ना तो सबसे पहले तो आप दुखी हो जाएंगे कि यार ये क्या है, मेरे को तो कुछ कॉमन ही नहीं दिख रहा, क्योंकि अभी हमने कॉमन निकालना सीख लिया है ना, ऊपर के क्वेश्चन में हमने कॉमन निकालना सीख लिया है। लेकिन कुछ लोग होंगे जो थोड़ा कम दुखी होंगे, जिनको 5 यहाँ भी दिख रहा है और ये 25 जो है ना इसको भी दिख रहा होगा कि यार मैं 5 इंटू 5 तो इसको कर सकता हूँ, तो मेरे को 5 तो कॉमन दिख गया। चलो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3845 इंटू 5 इंटू 782 प्लस 769 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 218। कोई दिक्कत? अब आप क्या देखेंगे ना यहाँ पे कि चलिए एक एक कॉमन तो मिल गया, यहाँ पे एक कॉमन ये मिला, एक कॉमन ये मिला। ओके, एक चीज और, यहाँ जब आप गौर से देखेंगे ना तो आप देखेंगे कि जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना, इन दोनों को, तो वो 3845 देगा। अरे वाह, क्या मैजिक। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हमारा क्या हो जाएगा 3845 इंटू 5 इंटू 782 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 769 और 5 को मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला 3845 इंटू 5 इंटू 218। कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों को ही उठा करके कॉमन ले लेते हैं, तो हमें क्या मिलेगा 3845 इंटू 5 इंटू 782 प्लस 218। ओके, इसको लिखेंगे हम 3845 इंटू 5 इंटू 782 प्लस 218। तो ऐसे लिख सकते हैं 3845 इंटू 5 इंटू 1000, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये होगा आपका 19225 इंटू 1000। आंसर क्या होगा 19225 3 टाइम्स 0, ये इतना रहेगा आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है कि फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टी। यहाँ पे जो हम प्रॉपर्टी अभी तक सीखे है ना, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, तो यहाँ पे हमें ये नहीं कह रहा है कि यही प्रॉपर्टी का यूज करो, कह रहा है कि तुम अपना दिमाग अप्लाई करो और इसको सॉल्व करो। ओके,
तो देखिए यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर हम 738 इंटू 103 को हम 100 प्लस 3 लिख सकते हैं। अब एक एक जो हमारा 100 प्लस 3 है, एक एक नंबर को 738 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 738 इंटू 100 प्लस 738 इंटू 3, ये क्या हो जाएगा आपको 73800 प्लस 738 इंटू 3 को मल्टीप्लाई कीजिए, वो क्या मिलेगा आपको 2214। दोनों को ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 7601। ओके, अब हमारा है 854 इंटू 102। तो देखिए 854 इंटू 102, तो आपको यहाँ दिख रहा होगा ना 100 प्लस 2 लिख सकते हैं। अब हम 854 इंटू 100 कर सकते हैं प्लस 854 इंटू 2 कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 85400 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 1708। और हाँ, बगल में लिखना ना भूले कि आपने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की। यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया है, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, जो भी प्रॉपर्टी आप यूज करेंगे ना वो प्लीज लिखा करें यहाँ पे। ओके, ये हमें क्या मिलेगा, इसको ऐड करेंगे तो 8710। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 258 इंटू 1008। आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 258 इंटू 1008 को आप 1000 प्लस 8 लिख सकते हैं। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई कीजिए, 258 इंटू 1000 प्लस 258 इंटू 8, ये क्या मिलेगा आपको 258000 प्लस ये हो जाएगा 2064। यहाँ पे क्या हो जाएगा 26006। यहाँ पे क्या लिख दें, इससे हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाया ना, तो हमने क्या लिखा है यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब इसको कैसे करेंगे 1005 इंटू 168, 1000 प्लस 5 इंटू 168, 1000 इंटू 168 प्लस 5 इंटू 168, ये क्या हो जाएगा हमारा 168000 प्लस 5 इंटू 168 क्या होगा 840। यहाँ पे ऐसे हमने जो ब्रेक किया तो कौन सा किसकी सहायता से की, तो यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो लिखा करे आप, क्योंकि आपको वहाँ पे बोला गया है कि आपको सुटेबल प्रॉपर्टीज का हेल्प लेकर के सॉल्व करना है। तो ये क्या हो जाएगा 168840। ओके, तो आप क्या देख रहे हैं कि हम कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव ये सब प्रॉपर्टी का हेल्प लेकर के हम अपने कैलकुलेशंस को सॉल्व कर रहे हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है अ टैक्सी ड्राइवर फिल्ड हिज कार पेट्रोल टैंक विथ 40 लीटर्स ऑफ पेट्रोल ऑन मंडे। मतलब कोई भी एक टैक्सी ड्राइवर है और उसकी जो गाड़ी की पेट्रोल की टंकी है ना, जो उसकी कार का जो उसका पेट्रोल टैंक है, उसको उसने मंडे को, सोमवार को 40 लीटर्स ऑफ पेट्रोल मतलब 40 लीटर पेट्रोल भरवाया। सिंपल सा बात है कि किसी टैक्सी ड्राइवर ने अपनी गाड़ी की पेट्रोल टंकी में सोमवार को 40 लीटर पेट्रोल भरवाया। फिर कह रहा है द नेक्स्ट डे ही फिल्ड द टैंक विथ 50 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। अगले ही दिन उसने टंकी में 50 लीटर पेट्रोल भरवाया। मंडे को कितना भरवाया 40 लीटर। अगले दिन मतलब ट्यूसडे को कितना भरवाया तो 50 लीटर। फिर कह रहा है कि इफ द पेट्रोल कॉस्ट ₹44 पर लीटर, अगर पेट्रोल का जो दाम है वो कितना है पर लीटर 44, मतलब 1 लीटर अगर हमको खरीदना होगा तो हमें कितना देना पड़ेगा 44 रुपीज पर लीटर, मतलब 1 लीटर। तो कह रहा है कि हाउ मच डिड ही स्पेंड इन ऑल ऑन पेट्रोल। तो आपसे पूछा जा रहा है तो उसने पेट्रोल पर कुल कितना स्पेंड किया, कुल कितना खर्चा किया उसने पेट्रोल के ऊपर। तो देखिए उसने मंडे को 40 लीटर पेट्रोल परचेज किया, ट्यूसडे को 50 लीटर पेट्रोल परचेज किया और 44 रुपीज जो है वो उसको पर लीटर देना है। तो आप लोगों में से बहुत लोग क्या करेंगे कि मंडे को उसने कितना खर्चा किया, अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट बाय हिम ऑन पेट्रोल ऑन मंडे, अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट बाय हिम ऑन पेट्रोल ऑन मंडे। आप कुछ भी लिख सकते हैं इसको। आपको अगर सिंपल लैंग्वेज लिखना है तो आप ये भी लिख सकते हैं कि पेट्रोल फिल्ड ऑन मंडे, है ना, कॉस्ट ऑफ पेट्रोल इतना। बस देखिए आपको ना अपनी भावनाएं जो भी हैं वो यहाँ पे व्यक्त करनी है, सो दैट टीचर समझ जाए कि आप उनको बोलना क्या चाह रहे हैं। मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि कितना पैसा उसने खर्चा किया पेट्रोल के ऊपर, कब, मंडे को। तो आप ऐसा लिख सकते हैं 40 इंटू 44, उसने इतना ही किया होगा ना। 40 को अगर हम 44 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें मिल जाएगा कि उसने कितना खर्चा किया। फिर अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट बाय हिम ऑन पेट्रोल ऑन ट्यूसडे, अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट बाय हिम ऑन पेट्रोल ऑन ट्यूसडे कितना हो जाएगा 50 इंटू 44। 1 लीटर में अगर हम 1 लीटर के लिए अगर हम 44 रुपए दे रहे हैं
तो 2 के लिए कितना देंगे 2 इंटू 44, 3 के लिए 3 इंटू 44, तो 40 के लिए 40 इंटू 44 और 50 के लिए 50 इंटू 44। ओके, तो टोटल मनी स्पेंट इन ऑल क्या हो जाएगा हमारा, मनी स्पेंट इन ऑल ऑन पेट्रोल। यहाँ देख रहे हैं हमसे यही पूछा जा रहा है ना, हाउ मच डिड ही स्पेंड इन ऑल ऑन पेट्रोल। मैंने लिख दिया टोटल मनी स्पेंट इन ऑल ऑन पेट्रोल। तो हमें क्या मिला था, हम दोनों को ऐड कर देंगे, मंडे का खर्चा और ट्यूसडे का खर्चा, तो हमें मिल जाएगा दोनों दिन का खर्चा। तो क्या होगा हमारा ये इक्वल टू ₹40 इंटू 44 प्लस 50 इंटू 44। 44 को कॉमन ले लिया, 40 प्लस 50। आई होप कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको इस लाइन में। 44 इंटू 90, ये हमें क्या मिलेगा 3960। तो पूरा जो खर्चा किया है ना उसने 2 दिन में, उसने कितना किया है 3960। क्वेश्चन 6 ये कह रहा है अ वेंडर सप्लाइज 32 लीटर्स ऑफ मिल्क टू अ होटल इन द इवनिंग। कोई दूध वाला 32 लीटर दूध 32 लीटर्स ऑफ मिल्क किसको देता है, एक होटल को देता है। कब, सुबह में। कोई दूध वाला 32 लीटर दूध एक होटल को देता है सुबह में, ठीक है। और एंड 68 लीटर्स ऑफ मिल्क इन द इवनिंग, और शाम को 68 लीटर दूध देता है शाम को। फिर कह रहा है कि इफ द मिल्क कॉस्ट ₹45 पर लीटर, अगर दूध का जो मूल्य है, दूध का जो दाम है वो क्या है 45 रुपीज पर लीटर, मतलब 1 लीटर के लिए हमें कितना पे करना पड़ेगा 45 रुपीज। तो कहता है हाउ मच मनी इज ड्यू टू द वेंडर पर डे। तो दूध वाले को प्रतिदिन कितना अमाउंट प्राप्त होगा, है ना। अगर डेली वो होटल में आएगा, उसने सुबह दिया फिर शाम को दूध दिया, तो डेली उसको कितना पैसा मिलेगा। क्वेश्चन समझ में आ गया। तो देखिए, तो यहाँ पे उसने 32 लीटर सुबह में दिया, 68 लीटर शाम में दिया, मतलब 32 उसने सुबह में, 68 शाम में, तो टोटल उसने कितना दिया 100 लीटर। और 1 लीटर का हमें कितना पेमेंट करना है 45 रुपीज। तो 100 का अगर मैं आपको ऐसे भी बोलूँ ना कि घर में दूध आ रहा है, सुबह 32 शाम को 68, तो आप बोलोगे अच्छा 32 प्लस 68 100। फिर मैं बोलूँ 1 लीटर का प्राइस 45 है, तो 100 का कितना होगा, तो आप क्या करोगे 45 इंटू 100। आप डायरेक्ट मुझे बोल दोगे कि 4500। लेकिन एग्जाम में ये शॉर्टकट में नहीं काम चलेगा ना, हमें तो पूरा लिखना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, अमाउंट ऑफ मिल्क सप्लाइड बाय वेंडर इन द मॉर्निंग 32 लीटर, फिर अमाउंट ऑफ मिल्क सप्लाइड इन द इवनिंग 68 लीटर, टोटल मिल्क सप्लाइड 32 प्लस 68। अब आप लिख सकते हो टोटल मनी ड्यू टू द वेंडर पर डे, मतलब एक दिन में उस दूध वाले को कितना अमाउंट प्राप्त होगा, ठीक है। तो क्या लिखोगे टोटल मनी ड्यू टू द वेंडर पर डे, टू द वेंडर पर डे। हमारा कॉस्ट ऑफ मिल्क क्या है पर लीटर, यहाँ लिख देते हैं कॉस्ट ऑफ मिल्क पर लीटर ₹45। तो 45 है और हमारे पास क्वांटिटी कितना है 32 प्लस 68, क्या हो जाएगा ₹45 इंटू 100, 45 है। कोई दिक्कत, बहुत इजी था ये क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है मैच द फॉलोइंग, मतलब ये जो है ना ये एक साइड है, ये वाला जो साइड है वो एक साइड है और ये वाला दूसरा साइड है। कह रहा है कि इस साइड को और इस साइड को मैच करो। तो यहाँ देखिए 425 इंटू 136 को क्या लिखा गया है 425 इंटू 6 प्लस 30 प्लस 100, जो ब्रैकेट में है, मतलब ये जो 136 है इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है किसमें 6 प्लस 30 प्लस 100। अगर हम 136 को लिखे इस तरीके से तो कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसको क्या कह सकते हैं, ये कौन सी प्रॉपर्टी की हेल्प से लिखा है, तो आपको दिख रहा होगा ना 1 का C डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। ओके, सेकंड में देखिए 2 इंटू 49 इंटू 50, 2 इंटू 50 इंटू 49। आपको दिख रहा होगा 49 यहाँ मिडिल में है, 49 यहाँ लास्ट में है, 50 यहाँ लास्ट में है, 50 यहाँ मिडिल में है। तो अगर हम प्लेस चेंज करते हैं, है ना, प्लेस चेंज कर रहे हैं, तो हमारा कौन सा प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और किसके अंडर में, अंडर मल्टीप्लीकेशन। तो ये क्या हो जाएगा हमारा कम्यूटेटिविटी अंडर मल्टीप्लीकेशन। तो 1 का मैचिंग होगा C, 2 का हो जाएगा A। अब 3 देखिए, यहाँ 80 प्लस 2005 प्लस 20, यहाँ भी 80 प्लस 20 प्लस 2005। यहाँ क्या है 80 फर्स्ट प्लेस पर ही है, सेकंड में 2005 है और यहाँ लास्ट में 2005 है। यहाँ 20 लास्ट में है, यहाँ 20 मिडिल में है। तो हम क्या देख रहे हैं 2005 और 20 अपना प्लेस चेंज कर रहा है, और प्लेस चेंज करने पर भी हमारा जो रिजल्ट है उसमें कोई फर्क नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा B। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कोई भी डाउट है
तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।